लेकिन ऐलान किया है, लेकिन ये सीज़ फायर का ऐलान सिर्फ 60 दिनों के लिए है और इन 60 दिनों में तमाम ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस और तमाम ऐसे नियम लगाए गए हैं जिसको ना पालन करने पर युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। हम जानते हैं आखिर कौन कौन से वो रूल हैं और कौन कौन से वो नियम हैं जिसको अगर हिजबुल्लाह दोबारा तोड़ता है तो युद्ध फिर से हो सकते हैं और ये विराम, ये सीज़ फायर सिर्फ 60 दिनों के लिए ही है। सबसे पहले इजराइल के जो सटे हुए हैं लेबनान में जो बफर जोन है, बफर जोन से हिजबुल्लाह को बेदखल कर दिया गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जहां से इजराइल पर लगातार हमले होते थे, जो कि बफर जोन था लेबनान का, वहां से हिजबुल्लाह को हटा दिया गया है और वहां पर जो कि अब यूएन की और लेबनान की आर्मी रहेगी और हिजबुल्लाह जो फोर्सेस हैं वो अब पीछे रहेंगे। एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि इजराइल पे जो लगातार हमले हो रहे थे हिजबुल्लाह के द्वारा लेबनान में, अब वो हमले बंद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह से इजराइल ने हमास पे लगभग 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब भी उसको सुकून नहीं मिला और इस तरह से अब वो पूरे हमास को तबाह कर दिया है, लेकिन अब भी वहां से सीज फायर नहीं किया है। लेकिन इस सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने यह कहा कि ये सीज फायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी हथियारों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, हमारे पास हथियार नहीं आ पा रहे हैं और हमारे पास काफ़ी चीज़ों की ऐसी कमी है जिससे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और हमें थोड़ा समय चाहिए। लेकिन देखें कि किस तरह से इतने लोगों को मारने के बाद भी किस तरह से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं। समझते हैं कि आखिर इतने दिनों के बाद इजराइल ने क्या सोचा कि हमको सीज फायर कर लेना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल के पास बमों की, बारूदों की और पैसों की कमी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा परेशानी में इस तरह से वो 1 साल से जंग लड़ रहा है, जिसमें हमास से लड़ रहा था, हमास से लड़ने के बाद वो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा था और हिजबुल्लाह को लगातार फंडिंग ईरान द्वारा दिया जा रहा था। इस युद्ध विराम के बाद इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसके बाद हम ईरान पर फोकस करेंगे। נכה את חיזבאללה מכה אחת אפיים, הרבה יותר מזה, וניצור את התנאים לחזרת תושבינו בצפון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו ננצל את הפסקת האש. לא אמרתי סיום המלחמה, הפסקת אש. מה שיקרה תלוי במה שיקרה. הפסקת אש יכולה להיות גם רבת שנים, יש הפסקות אש של עשרות שנים. אבל יכולה להיות גם קצרה, אנחנו אכפנו אותה כבר ביום הראשון, ראית? אין אצלנו חוכמות. אנחנו אוכפים בעוצמה. אבל אם צריך, אני נתתי דירקטיבה לצה"ל. במקרה שיש הפרה של המתווה הזה, של הפסקת האש, למלחמה עצימה. हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल ये चाहता है कि वो ईरान पर अब हमला करे। हो भी सकता है, ये हमारा अनुमान भी है कि हो सकता है ये 2025 तक, अक्टूबर नवंबर तक, लगभग 7-8 महीनों के अंदर वो ईरान पर हमला भी कर सकता है, क्योंकि जितने भी पॉक्सी ग्रुप हैं और जितने भी ये छोटे छोटे ग्रुप चलते हैं जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास और अदर टेररिस्ट जो ग्रुप चलते हैं, अदर ग्रुप जो हैं जो कि इजराइल पर लगातार हमला करते हैं और इजराइल को लेबनान पर कब्जा नहीं करने देते हैं। वो जानता है कि अगर ईरान रहेगा तो लगातार हम पर हमले होते रहेंगे। लेकिन अब सारे सीज फायर 60 दिन के होने के बाद अब इजराइल ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ईरान से इजराइल जंग करेगा या छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन एक तरह से इस सीज फायर की अगर बात की जाए, ये सीज फायर सिर्फ सिर्फ ईरान की वजह से हुआ है। ईरान जो कि लगातार सारे ग्रुपों को, सारे गुटों को अपने फंडिंग करता था इजराइल से लड़ने के लिए, और इजराइल ने बहुत ताकत लगाई कि लेबनान को वो हरा दे। लेकिन जिस तरह से अभी गत वर्ष में 350 रॉकेटों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे, जिससे हिजबुल्लाह के पावर को भी पता लगाया जा सकता है। और इजराइल को कहीं ना कहीं ये पता है कि वो हमास नहीं है। जिस तरह से हमास हाथों में गन लिए, बंदूक लिए, मोर्टार से हमला करते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह के पास मॉडर्न वेपन्स, रॉकेट, ड्रोन और सारी वो सुविधाएं हैं जिससे वो लगातार इजराइल को चोट पहुंचा रहा था और लगातार इजराइल कमज़ोर हो रहा था।
इसराइल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीज़ फायर किया और जिसको वो अपनी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि नहीं, हमने सीज़ फायर किया है अपनी बचत के लिए। और अब उसने सच-सच बताया है कि उसके पास कई चीज़ों की कमी हो गई है और कई हथियारों की कमी हो गई है। लेकिन अब देखना ये है, तमाम लोगों की नज़र है कि इज़राइल के द्वारा गज़ा में 50,000 महिलाओं को, वो भी ज़्यादातर बच्चों को मारने के बाद क्या इज़राइल सीज़ फायर करता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन तमाम मुस्लिम देश जिनको पता है कि आज गज़ा के हालात कैसे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीज़ फायर करा सकें। अब देखते हैं कि आगे अमेरिका सीज़ फायर कराता है कि नहीं, क्योंकि तमाम मुस्लिम देश, तमाम मुस्लिम कंट्री जो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गज़ा में सीज़ फायर करा दें। ये सीज़ फायर सिर्फ अमेरिका ही करा सकता है। अब अगर अमेरिका चाहे या बाइडेन चाहें तो गज़ा में भी सीज़ फायर हो सकता है। इतने लोगों को मारने के बाद अब देखते हैं कि सीज़ फायर होता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा।